हेलो दोस्तों, मैं सुमन। पिछली बार हमने बात की थी रिडक्स और एक्सियोस के बारे में। आज हम बात करेंगे कि हम इसमें राउटिंग कैसे लगाएँगे। अभी अब अगर आप देख रहे होंगे, आप हेडर में किसी भी लिंक पे क्लिक कर रहे होंगे तो ऊपर राउट तो चेंज हो रहा होगा, बट कंटेंट कोई भी चेंज नहीं हो रहा होगा। सेम कंटेंट शो हो रहा होगा। तो आज हम इसमें राउटिंग ऐड कर लेते हैं। हम लोग जो यूज़ करेंगे पैकेज वो होगा रिएक्ट राउटर वर्ज़न 6। ठीक है, इसको हमने शायद इंस्टॉल भी कर लिया हुआ है और हमने इसका थोड़ा-सा यूज़ भी किया हुआ है, ठीक है? तो अभी हम इसको थोड़ा-सा वो कर लेते हैं, यूज़ कर लेते हैं। तो इसको यूज़ करने के लिए सबसे पहले आपने सोर्स के अंदर में एक फ़ाइल बनानी है, वो जो होगी राउटर डॉट जेएस, ठीक है? इसके अंदर हम सारे के सारे राउट्स डिफ़ाइन करेंगे जो भी हमारे बनेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले इसमें हम रिएक्ट को इम्पोर्ट कर लेते हैं। उसके बाद में हम इसमें इम्पोर्ट करेंगे राउट एंड राउट्स, ठीक है? फ्रॉम रिएक्ट राउटर डॉम, ठीक है? और इसके अलावा हम लोग जो हमारे कंपोनेंट्स होंगे उनको इंपोर्ट करेंगे, पर उनको बाद में कर लेंगे। तो फाइल का नाम रख देते हैं राउटर, ठीक है? और इसमें हम रिटर्न कर देंगे राउट्स को, ठीक है? तो इसमें वर्ज़न 6 से पहले जो इसके अंदर जो हम लोग रैप करते थे वो करते थे स्विच स्टेटमेंट से। मतलब ऐसे करके एक बनता था स्विच का, और ये स्विच हम इंपोर्ट करते थे रिएक्ट राउटर डॉम से, ठीक है? और इसके अंदर जितने भी राउट्स मतलब स्विच होने होते थे कंपोनेंट्स वो ऐड कर देते थे। बट ये वर्ज़न 6 में चेंज हो गया। अब इसकी जगह पे हमें लिखना पड़ता है राउट्स। तो इसका आप ध्यान रखना थोड़ा-सा, ठीक है? और इसके अलावा फिर इसके अंदर हम एक राउटर रख रख लेते हैं, ठीक है? इसका पाथ मैं दे देता हूँ जो हमारा होम पेज का होगा स्लैश, ठीक है? अब इसमें क्या होगा कि जो भी मतलब हम इसका मतलब ये है कि हमारा ऐप जो है वो स्लैश से चलेगा, और इसमें जो पहला राउट होगा उसको मैं रखता हूँ इंडेक्स, ठीक है? इसमें इंडेक्स रखना पड़ना, जो पहला राउट होगा। इंडेक्स का मतलब जो ये ऊपर स्लैश है इस पे ये वाला राउट कॉल होगा, ठीक है? और इसमें मैं एलिमेंट डाल देता हूँ, और एलिमेंट के अंदर में मुझे राउट डालना पड़ना जो भी मेरा मतलब कंपोनेंट होगा जो लोड होगा। तो मैं इसमें अभी तो मैंने कोई कंपोनेंट बनाया नहीं है, बट मैं क्या करता हूँ, मैं एक कंपोनेंट बना लेता हूँ। कंपोनेंट भी नहीं, मैं एक पेज बना लेता हूँ, ठीक है? तो मैं एक नया फ़ोल्डर बनाता हूँ इसके अंदर पेजेस नाम का, ठीक है? और इसके अंदर में मैं एक फ़ाइल बना लेता हूँ होम पेज डॉट जेएस, ठीक है? और इस होम पेज के अंदर में मैं एक होम पेज नाम का कंपोनेंट बना लेता हूँ, और इसके अंदर मैं रिटर्न कर देता हूँ सिंपल टेक्स्ट होम पेज, और इसको एक्सपोर्ट कर देता हूँ। और इसको हम हमारी जो राउटर वाली फ़ाइल है उसके अंदर में इंपोर्ट कर लेते हैं, ठीक है? अभी हम इसको रिफ्रेश करते हैं। ऑल पैड्स पे मैं गया, इसको रिफ्रेश किया, ठीक है? तो अभी तक तो ठीक चल रहा है, ठीक है? पर अभी हमने क्या किया कि इस राउटर को हमने अपनी जो app.js वाली फ़ाइल है उसके अंदर हमने किया ही नहीं है, मतलब इंपोर्ट किया ही नहीं है। तो app.js के अंदर में भी हम थोड़े से चेंजेस करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि जो हमारा हेडर है, ठीक है? और जो हमारा फुटर है, उसके बीच से हम लोग सारी चीज़ें मतलब हटा देंगे, ठीक है? और फुटर को भी हम ब्राउज़र राउटर के अंदर ही ले आते हैं, ठीक है? और ये जो कंटेनर है, मतलब इस कंटेनर को हम सॉरी कंटेनर नहीं, ये जो हमारे 2 कंपोनेंट्स हैं, इनको हम थोड़ी देर के लिए वो कर देते हैं कमेंट, और जो हमारा राउटर हमने अभी भी बनाया, उसको हम यहाँ पे कॉल कर लेते हैं और उसको इंपोर्ट कर लेते हैं फ्रॉम स्लैश राउटर, ठीक है? अभी अगर आप इसको रिफ्रेश करेंगे तो ओके, वहाँ से हमने
एक्सपोर्ट नहीं किया हुआ है, ठीक है? इसको यहाँ से एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट राउटर, ठीक है? इसको कर देते हैं। अभी अगर आप देखेंगे कि हमारे होम पेज पे हमें कोई कंटेंट नहीं दिख रहा, ठीक है? होम पेज पे सिर्फ़ वो वाला टेक्स्ट दिख रहा है जो हमने वहाँ पे डाला हुआ था, होम पेज कंपोनेंट के अंदर। तो हम क्या करते हैं कि जो हमारा app.js के अंदर अ, डेटा पड़ा हुआ था, जो हमने अभी-अभी कमेंट किया है, इसको हम लोग उठा के यहाँ पे रख देते हैं, ठीक है? और इसको हम यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं। इसके अलावा हमारे पास में ग्रिड चाहिए, तो हम ग्रिड भी यहाँ से उठा लेते हैं। जो-जो चीज़ें हमें चाहिए वो हम यहाँ से ले लेते हैं, ठीक है? और इसको रिफ्रेश करके देखते हैं तो ये बोल रहा है पेट्स नहीं है यहाँ पे, तो हम पेट्स वहाँ से सॉरी, हमें पेट्स यहाँ से फेच करने पड़ने, तो हम यूज़ इफ़ेक्ट को भी वहीं पे ले जाते हैं। इसको हटा देते हैं और जो हमारा पेट्स वाला था इसको यहीं पे कॉल कर लेते हैं, ठीक है? कंपोनेंट के अंदर ही कॉल करेंगे और जो पेट्स वाला था ये, इसको भी यहीं पे ले लेते हैं, जो हम स्टेट में से निकाल रहे थे यूज़ सिलेक्टर के थ्रू। और जो हमारा ये इम्पोर्ट वाली स्टेटमेंट है, अ, इसको भी यहीं पे ले लेते हैं। इसमें एक बाहर जाके जाना पड़ना हमें, ठीक है? और इसके अलावा जो हमारा यूज़ सिलेक्टर भी हमें लेना पड़ना, और यूज़ सिलेक्टर हमने लिया था रिएक्ट रिडक्स से, इसको भी ले लेते हैं। यूज़ डिस्पैच की भी ज़रूरत पड़ेगी एक्शन डिस्पैच करने के लिए, इसको भी यहीं पे ले लेते हैं, ठीक है? और अभी हमें यूज़ इफ़ेक्ट डिफ़ाइन करना पड़ना, यूज़ इफ़ेक्ट को भी इंपोर्ट कर लेते हैं। और अभी ये बोल रहा है फीचर्ड पेट का, ठीक है? तो इसको भी एक स्टेप बाहर जाके ही होगा, ठीक है? बाकी चीज़ें भी इसमें एक-एक स्टेप ऊपर जाके ही होंगी क्योंकि ये एक फ़ोल्डर के अंदर है। वैसे ही ये वाला हमारा मेन फीचर्ड पोस्ट वाला भी वैसे ही होगा। और हम इसको रिफ्रेश करते हैं तो अभी अगर आप देखेंगे कि जो हमारा होम पेज वाला कंटेंट है वो लोड हो रहा है, बट बाकी किसी भी राउट पे वो दिख नहीं रहा, क्योंकि बाकी राउट्स पे हमने अभी तक डेटा लगाया ही नहीं है, तो दिखेगा कैसे, ठीक है? तो मतलब राउटिंग तो हमारी जो होम पेज वाली थी वो तो ठीक चल गई, ठीक है? अभी कुछ और राउट्स हैं इसमें जो हमें डिफ़ाइन करने हैं। तो उसके लिए मैं सबसे पहले तो मुझे चाहिए जो ये है, जो ये कैटेगरी है, ठीक है? डॉग, कैट ये वाले राउट्स चाहिए, ठीक है? तो उसके लिए क्या होता है कि मेरे पास में राउट जो बनेगा वो बनेगा स्लैश आईडी, ठीक है? या फिर कैटेगरी आईडी, उस हिसाब से बनेगा, ठीक है? तो मैं यहाँ पे लेता हूँ, इसको भी इसमें थोड़ा अलग होता है। जो हमारा दूसरा पहले होता था उसमें तो कॉलन आईडी करके लिख देते थे तो पता लग जाता था। बट इसमें थोड़ा-सा चेंज होता है राउटर वर्ज़न 6 में। तो इसमें मैं कैटेगरी ले लेता हूँ, ठीक है? जो मेरे पास आईडी होगी, ठीक है? ये आ गया। अब इसके अंदर में मेरे पास में वो वाला राउट बनेगा कैटेगरी वाला, तो वो भी सेम होगा। इंडेक्स मतलब जो कैटेगरी वाले पे खुलेगा वो ये होगा, और इसमें जो एलिमेंट होगा वो मुझे यहाँ पे बनाना पड़ना, ठीक है? तो मैं एक और पेज ले लेता हूँ, उस पेज का मैं नाम लेता हूँ कैटेगराइज्ड एनिमल डॉट जेएस, ठीक है? और यहाँ पे भी मैं जो सिंपल सा एक कंपोनेंट होता है हमारा, मैं इसके अंदर सिंपल सा टेक्स्ट लिखता हूँ कैटेगरी एनिमल, और इसको मैं एक्सपोर्ट कर देता हूँ, ठीक है? और इसको हम हमारे राउटर के अंदर में इंपोर्ट कर लेते हैं। अभी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कैटेगराइज्ड एनिमल आ रहा है, ठीक है?
और ये हमारी है जो वो ये वाली आईडी है कैटेगरी, ठीक है? तो अगर आप कैटेगराइज्ड एनिमल के अंदर जाएँगे और वहाँ पे यूज़ पैरम्स यूज़ करेंगे तो आपको वो ये वाली आईडी मिल जाएगी, ठीक है? जैसे मैं यहाँ पे गया, मैंने यहाँ पे ले लिया कैटेगरी इक्वल टू यूज़ पैरम्स, ये रिएक्ट राउटर डाउन से होगा हुक, और मैं इसको अगर लॉक करवा देता हूँ कैटेगरी, और मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो आप नीचे देखेंगे मेरे पास में कैटेगरी आ रही है, ठीक है? जैसे मैं इसको चेंज करूँगा कैटेगरी आ रही है वही आईडी, ठीक है? सॉरी। तो ये तो हमारे पास में ठीक चल रहा है, ठीक है? तो अभी हम क्या करते हैं कि कैटेगरी वाले पेज का भी काम कर लेते हैं, ठीक है? तो कैटेगरी आईडी आ गई हमारे पास में। यहाँ पे हम डिस्पैच भी ले लेते हैं, जैसे हमने दूसरे वाले में लिया था, तो मैं उसी को कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है? इंपोर्ट्स को भी कॉपी कर लेते हैं। ये रिडक्स वाला ही पार्ट है, अगर आपने देखा नहीं है तो आप पिछली वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है? और यहाँ पे मैं यूज़ इफ़ेक्ट ले लेता हूँ। तो इसको हम पेज लोड पे लेंगे, और पेज लोड पे मैं यहाँ पे लूँगा जो हमने एक वो बनाया था फंक्शन फेच पेट्स बाय कैटेगरी, ठीक है? आपको याद होगा तो ये बनाया था हमने पेट्स के अंदर में, ठीक है? ये हमारा एपीआई कॉल करेगा और इसके अंदर में हमें 2 चीज़ें सेंड करनी है, एक तो डिस्पैच, ठीक है? आपको याद होगा तो, और पेलोड, पेलोड के अंदर हमें पेट की आईडी भेजनी सॉरी कैटेगरी भेजनी है, पेलोड, और पेलोड के अंदर में हमें भेजनी है कैटेगरी, ठीक है? ये हो गया, और अभी हमें इसको स्टेट से गेट भी करना है, तो मैं लेता हूँ पेट्स बाय कैटेगरी नाम का एक कांस्टेंट ले लेता हूँ, और इसको हम यूज़ सिलेक्टर के अंदर लेते हैं, और यहाँ पे मेरे पास में स्टेट आएगी, और मैं यहाँ पे लेता हूँ स्टेट डॉट पेट्स बाय कैटेगरी, ठीक है? और ये वाले जो पेट्स हैं हमारे, ये हमारे पास में हम इनको यहाँ पे शो करवाएंगे। सबसे पहले तो इसको लॉक करवा के देख लेते हैं कि हमारे पास में ठीक आ रहे हैं कि नहीं। तो मैं इसको रिफ्रेश किया, तो मैं इस टाइम, एक तो सबसे पहले तो हमें पता नहीं चल रहा कौन सा एक्टिव है, तो हम उस पे भी थोड़ा सा काम करेंगे, ठीक है? तो उसके लिए सबसे पहले कर लेते हैं, वो हमारा हेडर के अंदर है, तो हम लोग हेडर के अंदर जाते हैं, कंपोनेंट्स के अंदर, हेडर के अंदर ये वाले लिंक चल रहे हैं हमारे, ठीक है? तो मैं इसके अंदर में एक क्लास नेम डाल देता हूँ, ठीक है? और मैं ले लेता हूँ लोकेशन डॉट पाथ नेम, जो मेरा मतलब करंट एक्टिव पाथ होगा, इक्वल टू, अगर वो कैटेगरी डॉट यूआरएल के अगर इक्वल आया तो मैं इसमें एक जो क्लास होती है वो ऐड कर दूंगा, वो मैं क्लास का नाम रखूंगा एक्टिव नैव लिंक, ठीक है? अगर नहीं होगा तो हम कुछ भी नहीं करेंगे, ठीक है? तो लोकेशन मेरे पास में है नहीं यहाँ पे, तो लोकेशन हमें इंपोर्ट करनी पड़ेगी, तो लोकेशन हम लेंगे यूज़ लोकेशन से, ठीक है? और यूज़ लोकेशन भी हमारा हुक होता है, ये हमें मिलता है रिएक्ट राउटर डाउन से, यूज़ लोकेशन, ठीक है? इसको इंपोर्ट कर लिया हमने, और इस पे हम थोड़ी सी स्टाइलिंग लगा देते हैं, जो हमारा एक्टिव नैव लिंक है। तो इसको मैं क्या करता हूँ, मैंने अलग अलग फाइल्स तो बनाई नहीं है, तो मैं इसको इसी के अंदर जो मेरा ऐप डॉट सी एस एस वाली है, इसी के अंदर में मैं इस पे कलर लगा देता हूँ, जैसे और डार्क स्लेट ग्रे या फिर डार्क लेट ब्लू लगा देते हैं, ठीक है? ये थोड़ा वायलेट जैसा कलर हो जाएगा, और फॉन्ट वेट मैं इसका कर देता हूँ बोल्ड, ठीक है? अभी अगर आप देखेंगे तो हमारे पास में डॉग्स एक्टिव है, इसके बाद कैट एक्टिव है, थोड़ा सा कलर चेंज कर देते हैं, डॉग्स लेट ग्रे कर देते हैं, ठीक है? हाँ, अभी ठीक लग रहा है, ठीक है? तो जो एक्टिव है वो अभी हमें शो हो रहा है, तो अभी हम अपने जो कैटेगराइज्ड एनिमल वाला था उस कंपोनेंट में काम कर लेते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे हम हमारे पास में पेट्स बाय कैटेगरी आ रहा है,
तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे ग्रिड ले लेते हैं, ठीक है। ग्रिड हम लोग इंपोर्ट कर लेते हैं यहाँ से, मटेरियल यूआई से, और ग्रिड के अंदर मैं रख देता हूँ थोड़ी सी एट्रीब्यूट ऐड करता हूँ। सबसे पहले तो ये कंटेनर की तरह काम करेगा, और दूसरा स्पेसिंग रख देता हूँ 4, जैसा हमने पहले रखा था, ठीक है। ये हो गया ग्रिड का काम। और इसके अंदर हम ले लेते हैं पेट्स बाय कैटेगरी, ठीक है। इसमें मैप लगाते हैं, मैप के अंदर में पेट और इंडेक्स आएगा मेरे पास में, ठीक है। और इसके अंदर में मैं जो मेरा फीचर्ड पेट वाला कंपोनेंट था उसी को मैं यूज़ करूँगा। और इसके अंदर में मुझे एक तो की पास करनी पड़ेगी क्योंकि ये मैप के अंदर है, और दूसरा पेट पास करना पड़ना। तो पेट में जो मेरे पास में लूप में आ रहा है उसी को डाल देता हूँ, ठीक है। अभी अगर हम देखेंगे तो कैट वाले में कैट्स आ गई, सॉरी, हाँ, डॉग वाले में डॉग, कैट वाले में कैट, बर्ड्स। बट ये वो जो हमारे ये क्या बोलते हैं, जो चेंज हो रहा है राउट उस पे ये लोड नहीं हो रहे, ठीक है, सिर्फ रिफ्रेश पे ही चल रहे हैं। तो हम इसको भी चेक कर लेते हैं। हम अपनी राउटर वाली फाइल में जाएंगे, सॉरी, उसके लिए हम क्या करेंगे कि अ, अगर हम इसको चेक करेंगे तो हमारी जो, अगर मैं इसको हटा दूं तो अगर मैं इस पर क्लिक करूं तो कोई एपीआई नहीं कॉल हो रही है, आप देखेंगे तो। बट हमारा क्या होना चाहिए, हर एक क्लिक पे एपीआई कॉल होनी चाहिए। तो इसमें क्या गड़बड़ है कि कैटेगराइज एनिमल के अंदर में जब भी कैटेगरी चेंज होगी तो एपीआई कॉल होनी चाहिए। तो हम यूज इफेक्ट का जो सेकंड आर्गूमेंट है उसमें कैटेगरी पास कर देते हैं। अब ये डिपेंडेंट है कैटेगरी पे। अब जब भी कैटेगरी चेंज होगी ये एपीआई को कॉल करेगा। अगर मैं इसको हटा दूं, डॉग्स पे क्लिक करूं तो डॉग आ गए, कैट पे क्लिक करूं तो नई एपीआई कॉल हुई। तो ये दिक्कत थी, ठीक है। तो अभी हमारे पास में ठीक चल रहा है सब कुछ। तो मतलब 2 राउट तो हमारे पास में ठीक चल गए, एक होम पेज वाला और दूसरा ये, ठीक है। अभी तीसरा जो हमारे पास में राउट होगा वो होगा प्रीव्यू पेज का, ठीक है। जैसे ही आप इस कार्ड पे क्लिक करेंगे तो इसका एक प्रीव्यू खुल जाएगा, ठीक है। और राउट्स में इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, जो हमारी राउट्स की फाइल है, अ, हाँ जी, तो इसमें आप लेज़ी लोडिंग भी करवा सकते हैं। लेज़ी लोडिंग का अगर आपको पता हो तो लेज़ी लोडिंग यूज़ होती है जब हमारे पास में बहुत बड़ा ऐप बन जाता है, ठीक है? तो ये स्पीड को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करती है। उसमें क्या होता है कि नॉर्मली जो हमारा रिएक्ट ऐप होता है ये एक चंक बनाता है जावास्क्रिप्ट का, ठीक है? तो नॉर्मली अगर काफ़ी बड़ा ऐप हो तो उसकी 30 एमबी तक भी मतलब वो चला जाता है। तो जब हम लोग हमारे ऐप को लोड करते हैं इनिशियली तो वो सारे का सारे जावास्क्रिप्ट सबसे पहले लोड होती है, मतलब डाउनलोड होती है सर्वर पे, इस पे डाउनलोड होगी। और उसके बाद में वो जो हमारी क्या बोलते हैं एप्लीकेशन है वो उसके बाद में खुलेगी। तब तक ये या तो व्हाइट पेज शो करता रहेगा, मैक्सिमम टाइम व्हाइट पेज ही शो करता है। और उसके बाद में डाउनलोड होने के बाद में भी जब डाउनलोड हो जाएगा तभी आपका लोडर चलेगा, ठीक है। तो उस केस में हम क्या कर देते हैं यहाँ पे लेज़ी लोडिंग लगा देते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जो जब बिल्ड बनती है इसकी प्रोडक्शन बिल्ड तो वो छोटे-छोटे चंक्स में तोड़ देता है। जितने आपने लेज़ी लोड किए होंगे कंपोनेंट वो अलग-अलग चंक्स में बनेंगे। जब आप उस राउट को क्लिक करेंगे तो वो सर्वर से सिर्फ़ उसी, जैसे ये होम पेज है तो सिर्फ़ होम पेज का चंक लोड करेगा। ठीक है? तो उससे क्या होता है छोटे-छोटे चंक्स, ये मतलब एक सबसे पहले तो आप gzip लगा सकते हैं, ठीक है? वेबपैक में, वो उसको वैसे ही कंप्रेस कर देगा, ठीक है? मतलब 7-8 एमबी का बन जाता है। और उसके अलावा लेज़ी लोडिंग लगा देंगे तो लेज़ी लोडिंग में हर एक जो आपका चंक होता है वो 2-250 केबी का बन जाता है, जो बहुत जल्दी लोड हो जाता है सर्वर पे, ठीक है? तो वो चीज़ आप कर सकते हैं। अगर किसी ने उसके बारे में जानना हो तो मुझे बता देना, मैं उसके लिए एक अलग ही डेडिकेटेड वीडियो बना दूँगा। फिलहाल हम उसको इसमें डिस्कस नहीं करेंगे। तो इसमें जो हमारा तीसरा राउट जो बनना है वो होगा हमारा जो पेट का प्रोफ़ाइल पेज होगा, ठीक है? तो उसके लिए हम क्या करेंगे, राउट, ठीक है, इंडेक्स। तो इंडेक्स तो हमारे पास में ऊपर ऑलरेडी है तो मैं इसको कर देता हूँ फॉल्स। और ये होगा कैटेगरी का एक मतलब चाइल्ड राउट, ठीक है? पाथ इसमें मैं कर देता हूँ आईडी,
ठीक है, इसमें मैं पाथ आईडी कर दिया और एलिमेंट मैं यहीं पे ले लूँगा, ठीक है। एलिमेंट मैं यहाँ पे क्यों लूँगा, पहले की तरह क्यों नहीं करूँगा ऐसे करके, क्योंकि इसका मेरे पास में कोई चाइल्ड नहीं है, ठीक है, तो मैं यहीं पे इसको डिफाइन कर दूँगा। तो इसके लिए मैं मेरे पेजेस में गया और मैंने यहाँ पे कर दिया, एक पेज बना दिया पेट प्रोफाइल पेज डॉट जेएस, ठीक है। और मैंने यहाँ पे रिएक्ट को इंपोर्ट किया और एक कांस्टेंट बना दिया, और यहाँ पे हम रिटर्न कर देते हैं पेट प्रोफाइल पेज, ठीक है। और इसको यहाँ से एक्सपोर्ट भी कर देते हैं, ठीक है। और इसी को हम अपने राउटर के अंदर यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो ये मेरे पास में आ गया, बट अभी हमने ये क्लिक वाला जो फंक्शन होता है वो लगाया नहीं है, तो ऐसा करते हैं क्लिक वाला भी लगा ही लेते हैं, ठीक है। तो क्लिक वाला हमारा जो होगा वो फीचर्ड पेट वाले कंपोनेंट में होगा, अगर आपको याद हो तो। ये वाला है जो हमारे ये कार्ड शो करता है, तो हम क्या करते हैं कि इसी पे लगा देते हैं, जो कार्ड है ना इसी पे ऑन क्लिक लगा देते हैं, ठीक है। तो मैं इसमें ऑन क्लिक पे, ठीक है, ऑन क्लिक पे मैं एक फंक्शन कॉल कर लेता हूँ, और इस पे मैं नेविगेट यूज़ करूँगा, ठीक है। नेविगेट कहाँ से आएगा मेरे पास में, नेविगेट आता है रिएक्ट राउटर डॉम से, ठीक है। और इसके लिए जो हुक यूज़ होता है वो होता है यूज़ नेविगेट, ठीक है। तो इसमें मैंने नेविगेट ले लिया और इसके अंदर में मुझे राउट पास करना पड़ना, ठीक है। तो मैं इसमें ले लेता हूँ स्लैश, इसके अंदर पेट मेरे पास में ऑलरेडी है, तो मैं क्या कर लेता हूँ पेट डॉट कैटेगरी डॉट अंडरस्कोर आईडी, ठीक है। क्योंकि हमारा जो राउट है वो वैसे ही होगा, कैटेगरी स्लैश आईडी, पेट की आईडी, ठीक है। तो मैंने कैटेगरी डाल दिया, अब कैटेगरी के आगे क्या होगा, पेट की आईडी, ठीक है। तो इसके आगे हम फिर से जो पेट होगा उसकी आईडी ले लेते हैं, ठीक है। अभी अगर मैं इसको रिलोड करूं और मैं किसी पेट पे क्लिक करूं, तो आप देखेंगे कि पेट प्रोफाइल पेज खुल रहा है और ऊपर राउट भी चेंज हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास में ठीक चल रहा है, और इसके अलावा इसमें मैं एक स्टाइल ऐड कर देता हूँ, ठीक है। वो मैं करूँगा कर्सर को हम कर देंगे पॉइंटर, ताकि पता चले कि ये क्लिकेबल है कार्ड, ठीक है। जैसे इस पे गए तो मैंने इसको क्लिक किया, ठीक है, तो ये आ गया, ये हमारे पास में चल गया। अभी हमें एक नया कंपोनेंट बनाना है जो होगा पेट प्रोफाइल पेज के लिए, ठीक है। तो इसको हम करेंगे अगली वाली वीडियो में, ठीक है। इस वीडियो में हमने मेनली जो डिस्कस किया वो था रिएक्ट राउटर वर्जन 6, हमने लगभग सारी की सारी चीज़ें कवर कर ली हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट में मुझे पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।